क्वेश्चन दिखा देते हैं ताकि आप लोग ये देख सकें कि नहीं। यहाँ आंसर जब बताएंगे तो इसमें इस तरह करना रहेगा। आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि इसमें टोटल जो 1 से लेकर 20 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। सामाजिक विज्ञान के 5 विषयों में से प्रत्येक से 2-2 प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। यानी कि 5 विषय हैं, जिसमें 5 विषय में देखिए सिविक्स हो जाएगा, आपका सिविक्स हो जाएगा, है ना, ज्योग्राफी हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा और आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके प्रश्नों के सारे प्रश्नों के हमने उत्तर दिया है। अब इसमें आपको जो प्रश्न लगे वो आंसर आप करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, इसमें से भी 2 बनाना है। दास व्यापार को परिभाषित करें, आपत्तिजनक कर व्यवस्था क्या थी, द्वितीय विश्व के युद्ध के कारणों को लिखिए। ये सब आप देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ये पॉलिटिकल साइंस का है क्वेश्चन, चुनाव आचार संहिता क्या है ना। 5वां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का नामांकन पत्र भरना पड़ता है, क्यों भरना पड़ता है। उसके बाद 7वां प्रश्न, भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं बताइए। उसके बाद अगला कीजिए सैनिक तख्ता पलट क्या है। अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, मानवीय पूंजी से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या विस्फोट को परिभाषित करें। 11वां, बिहार में गरीबी के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। 12वां प्रश्न, अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ स्पष्ट करें। भूगोल है, जल संधि से क्या तात्पर्य है। पश्चिम भारत की किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखें। 2 आप सब क्या समझते हैं। 16वां प्रश्न देख सकते हैं, भारत में जाड़े के दिन में कहाँ कहाँ वर्षा होती है। उसके बाद आपदा प्रबंधन के ये प्रश्न है, ये शॉर्ट क्वेश्चन था। अब लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, ये देख लीजिए। यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि 21 से 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आप इसको इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़िए ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। सामाजिक विज्ञान के 4 विषयों में से प्रत्येक में से एक प्रश्न के उत्तर, यानी कि जो 4 सेक्शन में दिए गए हैं, चारों सेक्शन से आपको एक उत्तर जरूर देना है। ऐसा नहीं कि एक ही में से पूरा देंगे। तो ये हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना कब और कैसे हुई। 22वां प्रश्न, हिटलर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें। 23वां प्रश्न देख सकते हैं। 24वां प्रश्न है ये, 25वां है, 26वां है। उसके बाद 27वां प्रश्न, चीजों के प्रमुख प्रकार का वर्णन करें। और 28वां, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत हमारे अस्तित्व के लिए क्यों आवश्यक है। तो ये रहा आपका प्रश्न। आप चलिए हम सारे प्रश्नों के उत्तर को बारी बारी से देखेंगे। ये रहा उन सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर। सबसे पहला प्रश्न, दास व्यापार को परिभाषित करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न, दास व्यापार को परिभाषित करें। दास व्यापार वह अमानवीय प्रथा थी जिसमें मनुष्यों को बलपूर्वक पकड़कर वस्तुओं की तरह खरीदा बेचा जाता था और उनसे बिना मजदूरी के कठोर परिश्रम कराया जाता था। यह प्रथा विशेष रूप से अफ्रीका से जुड़े लोगों के साथ की जाती थी। अगला प्रश्न है दूसरा, आपत्तिजनक कर व्यवस्था क्या थी। तो आपत्तिजनक कर व्यवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे कि आपत्तिजनक कर व्यवस्था वह प्रणाली थी जिसमें शासकों द्वारा जनता पर अनुचित, असमान और अत्यधिक कर लगाए जाते थे। इससे आम लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती थी और उनमें असंतोष फैलता था। अगला प्रश्न हम देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपको दिख रहा है यहाँ पे। तीसरा प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के 2 कारणों को लिखें। तो द्वितीय विश्व युद्ध के 2 प्रमुख कारणों में वर्साई की संधि की कठोर और अपमानजनक शर्तें तथा जर्मनी, इटली और जापान की आक्रामक व विस्तारवादी नीतियां शामिल थी, जिनकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुई थी। चौथा प्रश्न है, वर्साई की संधि का उद्देश्य क्या था। तो वर्साई की संधि का उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को कमजोर करना, उस पर दंड लगाना, भविष्य में युद्ध की संभावना को समाप्त करना आदि शामिल था। अगला प्रश्न है राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के। आप इस पॉलिटिकल साइंस के अंदर प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। 5वां प्रश्न है चुनाव आचार संहिता से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर चुनाव आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा बनाई गई नियमों की वह व्यवस्था है जिसका पालन राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव के समय करना अनिवार्य होता है ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। छठा प्रश्न ये रहा, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र क्यों भरना पड़ता है। इसका उत्तर देखिए, नामांकन पत्र भरना इसलिए आवश्यक होता है ताकि उम्मीदवार की पात्रता, व्यक्तित्व विवरण और चुनाव लड़ने की कानूनी अनुमति की जांच की जा सके तथा उसका नाम आधिकारिक रूप से चुनाव में शामिल किया जा सके। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 2 विशेषता बताइए। भारतीय संविधान विश्व की सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, सैन्य तख्ता पलट या सैनिक तख्ता पलट से आप क्या समझते हैं। तो ये प्रश्न है, इसके उत्तर को हम लोग देखेंगे। सैन्य तख्ता पलट वह स्थिति होती है जब सेना बलपूर्वक किसी देश की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले लेती है। 9वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 9वां प्रश्न जो कि अर्थशास्त्र है। आपको एक बात क्लियर कर दे कि हर सेक्शन से आपको 2 प्रश्न शॉर्ट में और लॉन्ग में एक आंसर देने होते हैं। तो चलिए हम लोग अर्थशास्त्र के देखते हैं। अर्थशास्त्र का जो है क्वेश्चन पहला है, मानवीय पूंजी से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों देखेंगे, मानवीय पूंजी से आपसे लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और कार्य क्षमता से है जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होती है।
अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 10वां प्रश्न होगा। 10 ही प्रश्न बनाना है, लेकिन आप लोग को पांचों सेक्शन से आपको दो बनाने हैं। अब देखेंगे यहाँ पर क्या जनसंख्या विस्फोट को परिभाषित करें, है ना। देखिए, जब किसी देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है और संसाधन कम पड़ने लगते हैं तो इस स्थिति को ही जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, बिहार में गरीबी के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करें। बिहार की गरीबी के दो कारण देख सकते हैं यहाँ पर, तीव्र जनसंख्या वृद्धि और उद्योगों और रोजगार के अवसरों की कमी। अगला प्रश्न है भूगोल से 13वां प्रश्न, जल संधि से क्या तात्पर्य है। तो जल संधि से तात्पर्य, जल संधि वह संकीर्ण जल मार्ग होता है जो दो बड़े जल निकायों जैसे समुद्र या महासागर को आपस में जोड़ता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न है, पश्चिम भारत की किन दो नदियों के नाम लिखें। तो यहाँ पर आपके सामने क्लियर है, पश्चिम भारत की प्रमुख नदियों में नर्मदा और ताप्ती शामिल है, ताप्ती नदी शामिल है। 15वां प्रश्न, दो आब से आप क्या समझते हैं। तो दो नदियों के बीच स्थित उपजाऊ भूभाग को दो आब कहा जाता है। यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत में जाड़े के दिनों में कहाँ कहाँ वर्षा होती है। तो भारत में जाड़े के दिनों में मुख्यतः पश्चिम भारत तथा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है आपदा प्रबंधन से 17वां, कीटनाशक बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। उत्तर है, कीटनाशक बनाने में प्रायः डीडीटी जैसे रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। पहले बच्चों मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो डीडीटी का फुल फॉर्म जो है आप इस कमेंट्स में जरूर लिखेंगे। हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे को ये मालूम है। अगले प्रश्न आगे बढ़ते हैं, जैविक आपदा के दो उदाहरण दीजिए। जैविक आपदा के दो उदाहरण आपके सामने इस प्रकार है, महामारी जैसे हैजा कोरोना और टिड्डी दल का प्रकोप। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जो कि हिस्ट्री से है। 22वां प्रश्न, और आपको बता दें जो 22वां प्रश्न आ गया, अब यहाँ से शॉर्ट नहीं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कौन से क्वेश्चन की तरफ, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें 21वां क्वेश्चन छोड़ दिया गया है। आप लोग को शॉर्ट लॉन्ग में से एक का ही उत्तर देना होता है। तो हम लोग इसमें 22वां प्रश्न को देखेंगे। क्या है 22वां प्रश्न, आप देख सकते हैं कि हिटलर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले। हिटलर के बारे में सब लोग जानते हैं, जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं मुस्लिम, और हिटलर के बारे में जरूर पढ़ेंगे, नहीं पढ़े तो जरूर पढ़िए। देखिए, हिटलर एक महत्वाकांक्षी तानाशाही और राष्ट्रवादी नेता था। वह जर्मनी को शक्तिशाली देश बनाना चाहता था, लेकिन उसने लोकतंत्र को समाप्त कर दमनकारी शासन स्थापित किया। उसका व्यक्तित्व आक्रामक, घृणापूर्ण और यहूदियों के प्रति क्रूरता से भरा हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस है। ये पॉलिटिकल साइंस के हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की चर्चा करें। तो यहाँ पर आपके सामने ये रहा उत्तर। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग क्या है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगला है 5वां सचिवालय। इनका उद्देश्य विश्व शांति, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना होता है। अगला प्रश्न 24वां है, भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और कानून के समक्ष समानता आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 25वां, जो कि अर्थशास्त्र है। आपको मैं फिर बता दूं, सारे सेक्शन से एक आंसर देना है। 25वां प्रश्न है, भारत में गरीब उन्मूलन के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की विवेचना करें। उत्तर है, भारत सरकार ने गरीब उन्मूलन के लिए कई योजनाएं चलाई है, जैसे मनरेगा, जन वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वरोजगार योजनाएं। इनका उद्देश्य रोजगार, भोजन और आवास स्थापित उपलब्ध कराना है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, मानसिक श्रम तथा शारीरिक श्रम में क्या अंतर है, या अंतर स्पष्ट करें। आप देख सकते हैं इसका उत्तर है, मानसिक श्रम में बुद्धि, ज्ञान और सोच का प्रयोग होता है, जैसे शिक्षक और डॉक्टर का कार्य। क्या है, शिक्षक और डॉक्टर क्या करते हैं, वो मानसिक श्रम करते हैं, है ना। शारीरिक श्रम में शारीरिक शक्ति का उपयोग होता है, जैसे मजदूर और किसान का कार्य होता है, वो शारीरिक श्रम के अंतर्गत आएंगे। 27वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि लास्ट है। वैसे प्रश्नों की संख्या 28 तक है, लेकिन एक ही बनाना है। हम इसी प्रश्न का, क्योंकि ये आपको लिखना याद करना भी आसान होगा। क्या है प्रश्न, झीलों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें तथा भारत के प्रमुख झीलों का उल्लेख करें। उत्तर देखेंगे, झीलें स्थिर जल के बड़े प्राकृतिक या कृत्रिम जलाशय होती है। निर्माण के आधार पर झीलों के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। अब देखेंगे, पहला है विवर्तनिक या टेक्टोनिक झीलें, भूपटल में दरार या धसाव के कारण बनने वाली झील, उदाहरण बैकाल झील। हिमानी झील, दूसरा हिमनदों के पिघलने से बनी झीलें, उदाहरण डल झील, बुल्लर झील। ज्वालामुखी झीलें, तीसरा है ज्वालामुखी के क्रेटर में जल भरने से बनी झीलें, ज्वालामुखी झीलें कहलाती है। नदी जन्य झीलें, नदियों के पुराने मार्ग या मोड़ कट जाने से बनने वाली झीलें नदी जन्य झील कहलाती है, उदाहरण है ऑक्सबो झील। 5वां है मानव निर्मित झीलें, बांध बनाकर बनाई गई झीलें, मानव निर्मित झीलें, जैसे गोविंद सागर झील। भारत की प्रमुख नदियों झीलों की बात करें तो यहाँ पर आपको क्लियर गुलर झील, डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में, चिल्का झील उड़ीसा, सांबर झील राजस्थान, लोकतक झील मणिपुर, पुलिकट झील इत्यादि। तो यहीं पे आपका वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो प्यारे से कमेंट देकर जरूर जाएंगे, और अगले वीडियो में आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव भी इसमें देंगे। तब तक